All right, guys, you all know very well about Grok. मतलब क्या हो क्या रहा है? मतलब अगर आप कनेक्ट करो डॉट्स को तो मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है ट्रंप. ट्रंप ने पहले लंका लगा दी. India charges us auto tariffs higher than 100%. 100 or 200% tariff or tax. और उसके बाद ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड ने लंका लगा दी. ग्रॉक ने कितनी पोल खोल दी है ये सब जानते हैं. आपको सब कुछ पता चल गया. मतलब अर्नब गोस्वामी को दल्ला तक बोल दिया उसने. कुछ भी. अर्नब की बात करते हैं. थोड़े दिनों पहले अर्नब एआई का रेफरेंस लेके लोगों को समझा रहा था. पॉइंट यहां पे ये है कि अगर अर्नब एआई को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो ग्रॉक की ये बात मानेगा क्या? Now tonight I have the breaking news for you that OpenAI, which is the company, ladies and gentlemen, which you all know has created ChatGPT. So OpenAI has revealed that there has been foreign interference in the Indian elections. Yeah, Grok has revealed and called him Dalla, ladies and gentlemen. This is a huge development. OpenAI, the creators of ChatGPT, are saying officially tonight. This is a huge development, guys. XAI, the creators' generative artificial intelligence chatbot, is saying, it's officially saying that Arnav is Dalla in the Indian elections is according to the OpenAI. Yes, according to XAI. वैसे वो यहाँ पे चैट जीपीटी का रेफरेंस लेके समझा रहा था. पर अर्नब भैया, क्या आप ग्रॉक की बात भी मानोगे? I am sorry, बाबू. बट सवाल ये उठता है कि ग्रॉक ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया है. और इसके पीछे भी मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड की अकल है. ग्रॉक उन आड़े टेढ़े अजीबो गरीब सवालों के जवाब दे देता है जिनके जवाब चैट जीपीटी और जेमिनी देने से बचते हैं. ऑल्सो वो नॉन सेंसर्ड आंसर भी दे देता है. और दूसरी जो बड़ी बात, रियल टाइम नॉलेज, और जो चैट जीपीटी के पास भी नहीं है, उसके बेसिस पे ग्रॉक आंसर करता है. और ये पावर उसके पास आती है ट्विटर की वजह से. ग्रॉक के पास एक एडवांटेज है, वो डायरेक्टली ट्विटर के डेटा को एक्सेस कर सकता है. बोल्ड और एजी आंसर्स देता है, इसलिए वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है. अधिकतर जवाब तो आपको पता चल ही चुके होंगे जो ग्रॉक ने दिया. हम आपको सुनाएंगे. मतलब जिस तरह से ग्रॉक धोती खोल रहा है उस हिसाब से तो इसको अभी रेगुलेट कर देना चाहिए. पर देखना, इसको रेगुलेट करने की भी सोचेंगे तो दोस्ती यारी बीच में आ जाएगी. समझ रहे हो ना? समझ रहे चिकरा. और एक और बात जो अब चल रही है आफ्टर द पॉपुलैरिटी एंड रेज ऑन ट्विटर, कि ग्रॉक क्या चैट जीपीटी को पीछे छोड़ देगा? चैट जीपीटी के 300 मिलियन यूजर्स हैं. अभी ग्रॉक ट्विटर पे सबको फ्री में मिल रहा है और ट्विटर के वर्ल्ड वाइड 550 मिलियन यूजर्स हैं. आगे देखना है कि क्या चैट जीपीटी को ग्रॉक पीछे छोड़ जाता है. ने काफी एक्सपोज कर दिया है और काफी बात हो चुकी है, सब कुछ वायरल है. पर शायद कोई ग्रॉक के पास ये प्रॉब्लम लेके नहीं गया है और शायद अभी तक पहुंच भी गया होगा. लेकिन हाँ, दैट वन इज एन इंटरेस्टिंग वन. मजा आएगा आपको. मोदी जी का एक पॉडकास्ट हुआ, सबने बढ़ चढ़ के इस पॉडकास्ट को प्रमोट किया है, क्योंकि यही तो एक इंपॉर्टेंट बात है कंट्री में करने की, कि मोदी जी पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं होती. अगर आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मोदी जी खुद से बात करने लग गए. लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है. अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे. Sir, sorry to interrupt, but you were wearing nice shoes here. If you look at closer, yes, you were wearing good shoes, sir, and you were a kid that time. पॉडकास्ट में सहूलियत ये होती है कि कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता. पर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, आई थिंक. नो, सीरियसली. और एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि निंदक नियरे रखिए. हमेशा जो लोग आपको करेक्ट करें ना, उनके आसपास रहना चाहिए. क्योंकि अगर आपको करेक्ट करने वाले लोग नहीं रहेंगे ना, तो आप गलती करते चले जाओगे और आपको गलती करने की एक हैबिट हो जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ये सबको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. ये तो हमारी आपकी बात हुई. मोदी जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती नहीं है, तो मोदी जी पॉडकास्ट में जो बोल देते हैं उनको लगता है वो सही है. मोदी जी ने ये कहा. मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था. एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए.
उन्होंने देखा, अरे तुम ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे। अब मोदी जी का जन्म हुआ था 1950, तो मोदी जी स्कूल कब गए होंगे? 10-12 साल, 14 साल तक, 18 साल तक, 1968, 67, राइट? कूल। पर मोदी जी जिस कैनवास का जिक्र कर रहे हैं, या तो सफेद कैनवास के जूते थे। ये कैनवास, ये कंपनी लॉन्च इस ईयर में हुई है। क्योंकि कैनवास जो कंपनी है, अगर आप ढूंढोगे, अगर कैनवास के जूते पहन रहे थे तो वो तो 1980 में आई थी। तो मोदी जी कैसे पहन रहे थे कैनवास के जूते? नेशन वांट्स टू नो। और अगर अभी विपक्ष नेता कोई बोल देता है ऐसा, तो पूरा गोदी मीडिया लग जाता है ये पता लगाने में कि वो कितना बड़ा झूठ है। तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था, और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। उन चॉक्स का इस्तेमाल घर आकर लिखने में करना चाहिए था, मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने चाहिए थे, साइंस को समझना चाहिए था। उसको भिगो के जूते चमकदार नहीं हुए तो क्या हुआ? आपके मास्टर जी खुश हो जाते अगर आप सही करते तो। एनीवे, वन मोर मास्टर जी, याद आया मास्टर जी। अब मास्टर जी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था मास्टर जी को हमने शांत रहने को कहा है, लेकिन कुछ बातों में मास्टर जी कुछ ज्यादा ही शांत हो जाते हैं। मास्टर जी का फोटे है, वो पढ़ाते हैं जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स एंड ऑल दिस। उन्होंने इस बात को आगे रखा कि इतने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ पर हमको थोड़ा सा आप रिलीफ करो। तो यूएस ने यह कहा कि आप चाइना से जो माल इंपोर्ट करते हो वो हमसे कर लो, ताकि जरा ट्रम्प सेटिस्फाइड हो जाए और हम पे इतना टैरिफ ना लगाए। मास्टर जी ने, जो कि जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बनते, ये बात ही गायब कर दी। जाके चैनल चेक कर लो उनका, ये बात ही नहीं की उन्होंने। जबकि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी डिस्कस करना, मास्टर जी ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अगर मास्टर जी डिस्कस करते तो सवाल खड़े होते मेक इन इंडिया पे। क्योंकि अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो जाता तो शायद हम इंपोर्ट के लिए इतने डिपेंडेंट नहीं होते। और मेक इन इंडिया की गलतियां निकालना मास्टर जी को सूट नहीं करता, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में वीडियो बनाते हैं। तो मास्टर जी की अब पोल खुल गई, तो ये गलत बात है। और अगर मास्टर जी ने पीयूष गोयल साहब की विजिट के बारे में बात की भी होगी तो सवाल बिल्कुल नहीं पूछे होंगे कि क्यों ऐसा, क्यों हम इतने डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं। अगर ये सवाल पूछे जाएंगे तो जो बच्चे तैयार होंगे उनको ये याद रहेगा कि हमने वक्त पे गलती की थी, जो हमको दोहरानी नहीं। पर मास्टर जी को क्या, मास्टर जी को तो नोट छापने से मतलब है। एनीवेज, आप एक अच्छी बात कर लो, लाइक का बटन दबा दो, एंड इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो नहीं, मगर मैंने टच किया।